सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है गाल ब्लैडर स्टोन। मतलब कि पित्त की थैली में अगर स्टोन हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और ये किस तरह होता है, कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। तो पित्त की थैली में स्टोन होने का मतलब है कि जो पित्त की थैली होती है वो एक नाशपाती के प्रकार की या फिर आकार की एक थैली होती है जो कि लीवर से अटैच होकर नीचे साइड में होती है, जिसमें कि मान लीजिए कोई अगर लीवर से कोई चीज निकलती है या फिर कोई चीज होता है, बिलिरियम सिस्टम होता है, तो इसकी वजह से वो रिएक्ट करती है। और पथरी इस कारण होती है कि मान लीजिए कोई चीज फिल्टर अगर नहीं हो पाती है या फिर कुछ भी होता है तो वो स्टोरेज होने लगता है। स्टोरेज होते 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 वो एक स्टोन का रूप ले लेती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि गाल ब्लैडर में पथरी हो गई है। अब हम बात करते हैं कि ये जो गाल ब्लैडर स्टोन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोलेस्ट्रॉल गाल ब्लैडर स्टोन और दूसरा होता है पिगमेंट गाल ब्लैडर स्टोन। अब हम इसमें बात करते हैं कि इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं, इसमें सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो इसमें उल्टी आती है, मितली होती है, दर्द होता है और इसमें अक्सर रात में दर्द होता है, जिससे कि मरीज जो होता है वो ठीक से सो नहीं पाता है। अगर कुछ खा रहे हैं तो उसके 30 मिनट बाद आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसमें लीवर के साइड में बहुत ज्यादा पेन होता है। आप वॉशरूम करते हैं तो वॉशरूम तो होती है बट बहुत दर्द होता है आपको। ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारे लक्षण जो होते हैं ये होते हैं गाल ब्लैडर स्टोन के। अब हम बात करते हैं कि गाल ब्लैडर स्टोन के कारण क्या क्या होते हैं, मतलब इसमें कॉजेस क्या क्या होते हैं। इसमें कॉजेस ये होता है कि आपका जो गाल ब्लैडर है वो अच्छे से खाली नहीं हो पाता, जिसकी स्टोरेज की वजह से आपको स्टोन हो जाता है। फिर दूसरा कि इसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जो खाना खाते हैं आप लोग, उसका कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कलेक्ट हो जाता है गाल ब्लैडर में, जिसकी वजह से स्टोन हो जाता है। फिर एक गर्भवती महिला जो होती है उसके लिए बहुत ज्यादा जोखिम होता है ये। और फिर दूसरा ये होता है कि अगर मान लीजिए आप कभी भी अगर वॉशरूम करते हैं तो वो ठीक से यूरिन बैग भी खाली नहीं हो पाता है, आपको बहुत दर्द होता है उसकी वजह से, या फिर आपको कोई भी चीज खा रहे हैं तो तुरंत आपको पेन होता है। तो ये सारे कारण होते हैं आपके गाल ब्लैडर स्टोन के। अब हम बात करते हैं कि गाल ब्लैडर स्टोन के बचाव क्या क्या होते हैं। इसमें आप अपना वजन स्वास्थ्य मेंटेन करके रखिए। इसमें किसी टाइम का भी खाना आपको छोड़ना नहीं है, आपको खाना पूरी तरीके से खाना है। दवा आप पूरे सही टाइम से लीजिए, सही ढंग से लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और फिर उसके बाद आता है कि आपको जो भी है टेस्ट चेकअप है वो हमेशा करवाते रहना चाहिए। और दूसरा ये कि आपको सबसे ज्यादा परहेज करने की जरूरत है। आप परहेज करेंगे जितना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जो डायग्नोसिस होते हैं पता करने के लिए कि आपको गाल ब्लैडर स्टोन हुआ है उसमें क्या क्या है। तो उसमें गाल ब्लैडर स्टोन को पता करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, या फिर इसके लिए आपको सबसे ज्यादा सही रहेगा आपका अल्ट्रासाउंड करवाना। आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको जो गाल ब्लैडर का स्टोन है वो हुआ है या नहीं हुआ है। गाल ब्लैडर स्टोन के दो ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि एक में आपको दवा लेना है और दूसरे में आपको ऑपरेशन कराना है। अगर आप दवा खाते हैं तो कुछ टाइम के लिए आपको रिलीफ होगा, लेकिन आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए। ऑपरेशन करवाने से ये होगा कि आपको चीजें फिर मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। दवा है जब तक खाएंगे तब तक सही रहेंगे, उसके बाद फिर आपको पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ये दो ट्रीटमेंट थे जो आपको कराने चाहिए। जो दवा होती है वो गाल ब्लैडर में ना के बराबर पहुंचती है। अगर आपके किडनी में स्टोन होता तो वो निकल जाता, लेकिन जो गाल ब्लैडर का स्टोन है उसमें दवा ज्यादा इफेक्ट नहीं करती। इसलिए आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ऑपरेशन करवा लें, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम है या और बीमारियों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी के लिए नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।